हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू अंकल। बेटा बात सुनना, क्या हुआ, जल्दी बोलो, मैं लेट हो रहा हूँ। वो ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था ये। अरे यार अंकल, क्या है ये? आप गिफ्ट देकर क्या साबित करना चाहते हो? आपको क्या लगता है ये आप मुझे गिफ्ट देकर आप मुझसे रिश्ता बना लोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप एक काम वाले हो तो काम वाले ही बनकर रहो। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें देखे कुछ अपना सा महसूस होता है, शायद इसलिए कि आप दिखने में मेरे बेटे जैसे हो। वो तो इस दुनिया में अब नहीं रहा, लेकिन मैं जब भी आपको देखता हूँ ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने है। बस इतनी सी बात थी। बस क्या यार अंकल, आपको क्या लगता है आप दो चार इमोशनल बातें करोगे तो मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा और खुशी खुशी आपका ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूंगा? मुझे पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। सैलरी के लिए ना, वो मैं नहीं बढ़ाऊंगा। आप कभी छुट्टी लो और तेरे पैसे ना काटूं, इसलिए ना ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है तू। नहीं नहीं साहब, आप मुझे बहुत गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो भी समझ रहा हूँ बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। रही बात इस गिफ्ट की ना, इसे उठाकर वहां फेंक दो। और तुमने क्या समझा है मैं एक काम करने वाले से गिफ्ट लूंगा? तुम 200-300 का गिफ्ट देकर मुझसे रिश्ता बनाना चाहते हो? नहीं नहीं बेटा, आज के बाद मेरे लिए कभी गिफ्ट लेकर ना आना। ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ये फाइल आज देनी है सबमिट करके। तुम तमाम लड़कों को मैंने बताया हुआ था आज की तारीख सब फाइल सबमिट करवानी है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। कुर्सी पे बैठ के रील्स देखते रहते हो बस। सर अभी काफी टाइम पड़ा है, आप कहें तो मैं शाम तक रेडी कर दूंगा फाइल। मुझे शाम तक फाइल रेडी चाहिए, मैंने सबमिट करवानी है और तुम कह रहे हैं मैं कर दूंगा। जाओ दफा हो, जल्दी करके दो मुझे। सर आपने सबको छुट्टी दे दी है, अगर काम जल्दी खत्म हो जाए तो मैं भी चला जाऊं। तुम अपनी ड्यूटी टाइम पूरी करके जाओगे, समझ आई तुम्हें? और ऐसे करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, जिसको काम है वो मेरे रूम में आके मिले मुझे। सर मुझे कुछ एडवांस में सैलरी चाहिए, मिल सकती है? एडवांस में तुम्हें सैलरी चाहिए? ये क्या बात कर रहे हो? काम तुम करते नहीं हो और सैलरी तुम्हें एडवांस में दे दूं? क्या वजह है, क्यों चाहिए? सर वीकेंड आ रहा है, मैंने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाया था, इसलिए चाहिए थी। कोई तुम्हें सैलरी एडवांस नहीं मिलेगी। ये सैलरी मैं तुम्हारी वालदा को दूंगा। वो बेचारी इतनी बीमार रहती है और तुम्हें हर टाइम घूमने का पता है। चुप करके अपना काम मुकम्मल करो। तुम्हारी वालदा कल ही आई थी मुझसे पेमेंट लेने के लिए, तो मैंने उन्हें कल शाम का कहा है। वो कल शाम को आके तुम्हारी सैलरी ले जाएंगी एडवांस में। और वालदा से अगर जाके बदतमीजी की, मेरे से बुरा कोई नहीं। साहब मेरी सैलरी आप मुझे दे, मेरी वालदा को क्यों दे रहे हैं? तुम्हारी वालदा बीमार रहती है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। और उन्होंने मुझे सब बातें बताई जो तुम उनसे बदतमीजी करते हो। वो तो बेचारी बातें करते करते रो पड़ी। आज वालदा है, उसकी कदर करो, कल को पछताओगे। प्लीज सर, मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं अपनी वालदा से बदतमीजी नहीं करूंगा। आज आपने सारे एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दी। वकास भी बहुत गुस्से से गया, खैर तो थी। अगर बहुत गुस्से से है, अपनी गलती से गया। उसने कल वाला हमारा जो काम पड़ा था कंपनी की, आज मैंने फाइल देनी थी, वो कंप्लीट नहीं की अभी तक। जिन एम्प्लॉय ने काम अच्छा किया उन्हें मैंने छुट्टी दी है आज। वैसे करो, तुम भी घर चले जाओ और रशीद को मेरे पास भेजो, मुझे काम है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने वैसे भी अपनी वालदा की दवाई लेने जानी थी। मैं अभी रशीद को भेजता हूँ। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू रशीद, आपको भी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ सर। क्या रशीद, ये सब करके तुम क्या चिताना चाहते हो? ये सब करके तुम मुझसे रिश्ता बनाना चाहते हो? तुम कंपनी के एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय बन के रहो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? आप मेरे भाइयों जैसे हैं, आप मुझे मेरे भाई लगते हैं। मैं आपके आसपास रहता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। आप सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुझे क्या लगता है तू 3-4 इमोशनल बातें करेगा तो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा? मुझे अच्छे से पता है ये सब कुछ तू क्यों कर रहा है, ताकि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में प्रमोशन दे दूं। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आप गलत समझ रहे हो सर जी। मैं जो समझ रहा हूँ ना, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। अपना ये गिफ्ट उठा या साथ ले जा या इसे बाहर फेंक दे। यहाँ से जहाँ से लेके आए वहाँ वापस कर देना जाके। एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय बन के रह। तुझे क्या लगता है तुझ जैसे एम्प्लॉय से मैं गिफ्ट लूंगा? 500,000 का गिफ्ट है ये, मैं तुझसे लेके तुझे क्या लगता है तुझसे रिश्ता बना लूंगा? सर मुझे नहीं लगता कि मेरे बर्थडे पे मुझे ऐसा गिफ्ट मिलेगा। आज से पहले आपने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। सर मैं आपको अपने भाई जैसा मानता था, लेकिन आपने ये बात करके मेरा दिल तोड़ दिया है। आपका और मेरा बर्थडे एक ही दिन आता है। इतनी खुशी मुझे अपने बर्थडे की नहीं होती, इससे ज़्यादा खुशी आपके बर्थडे की होती है। लेकिन ये आप सब कुछ क्यों? बुरा लग रहा है? जी सर, बहुत ज़्यादा। जरा सोचो, जब तुमने उन अंकल को ऐसी बातें बोली थी तो उन्हें कितना बुरा लगा होगा। एक लौता बेटा था उनका, एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ होगी।
उसके बाद इन अंकल की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, हर टाइम परेशान रहते थे और वो दुखी रहते थे। लेकिन जब से आपने ये कंपनी ज्वाइन की तब से उनके चेहरे पे अलग ही समाई रहती है और बहुत खुश रहते हैं वो। मुझे देख के खुश क्यों हो जाते हैं, ऐसा क्यों? अच्छा एक मिनट, ये देखो। अच्छा, ये तो हूबहू मेरे जैसा नजर आता है। अब समझ आया वो तुम्हें देख के इतने खुश क्यों रहते हैं और तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बात क्यों करते हैं। वाह शिट, ये मैंने क्या कर दिया? मैं जो भी बोला है तुम्हें एहसास दिलवाने के लिए बोला है कि कितना बुरा लगता है। लोग होते ऐसे हैं जो हमारे आसपास रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, वो हमें देख के और हमारे साथ रह के ही खुश होते हैं, बस उन्हें इतना ही चाहिए होता है। जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया। जैसे मैं आपको अपना भाई मानता हूँ वैसे ही वो मुझे अपना बेटा मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें समझ आ गई। सर मुझे सिर्फ 5 मिनट दे, मैं अभी आया। क्या बात है अंकल जी? साहब आप, साहब ना बोले, बेटा बोले, अच्छा लगता है। मैं आपको बेटा बोलूंगा तो आप कहेंगे रिश्ते बना रहे हैं, मुझे थप्पड़ मारेंगे। तो अंकल बनाइए ना रिश्ते। जब आप बेटा बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझसे ना गलती होगी, मैंने जो आप पे हाथ उठाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। नहीं नहीं बेटे, मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? ये लो बेटा, ये गिफ्ट तुम्हारा। इतनी महंगी घड़ी? मेरे बेटे को बहुत शौक था महंगी घड़ी खरीदने का। अक्सर कहा करता था एक दिन कामयाब हो जाऊंगा और बहुत महंगी महंगी घड़ियां लूंगा और फिर सबका टाइम बदल दूंगा। लेकिन वो तो अब नहीं रहा, इसलिए घड़ी और ये बैग तुम्हारे लाए। अल्लाह करे तुम्हारा भी टाइम बदल जाए, तुम बहुत ज्यादा तरक्की करो। थैंक यू अंकल। ये घड़ी मेरा सबसे बड़ा ख्वाब था जो आपने पूरा कर दिया। जो लोग अपनी वालदा और बुजुर्गों का एहतराम करते हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्दी कामयाब करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। आपके एक शेयर करने से शायद किसी की सलाह हो जाए।